रण में सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बहादुर सिपाही बन के उतरना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। अब तक जो हुआ विरोधी भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन हमारे पास आप जैसे निस्वार्थ, बिना किसी लालच के समर्पित कार्यकर्ता है, जो शायद दुनिया में किसी को नसीब हो, तो हमें नसीब है। हमें भरोसा है कि आप ही के सहयोगों से, आप ही के आशीर्वादों से, आप ही के खून पसीना बहाने से अंसारी परिवार आज जिस बुलंदियों पे है, वो आगे भी आप ही की उसी कुर्बानी और आपके सहयोग पे ही आगे भी और बुलंदियों को पहुंचेगा। वो आपकी बगैर संभव नहीं है। इसलिए मेरा एक आग्रह यह है कि 12 दिन हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और इन आताताइयों को सरकार से हटाने के लिए अपना एक एक मिनट समय पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए समर्पित करें। और हमारा ये समर्पण इसलिए जरूरी है कि हमने देखा है कि मोहम्मदाबाद में अंसारी परिवार कमजोर हुआ, राजनीतिक के पद पे नहीं रहा, तो हमारी एक बहन के हाथ से पावरपुल में पर्चा छीन लिया और भरने नहीं दिया। वो सिर्फ हमारी कमजोरी की वजह है। नहीं सहेंगे जुल्म तुम्हारा। अपने उस बहन के अपमान का हमें बदला लेना है। और भावरकोट के अपने तमाम साथियों को आग्रह करूंगा कि जिस तरह अपमान हमारे साथियों का, हमारी एक बहन का भावरकोट ब्लॉक में किया गया है, उस दिन को याद कीजिए और 7 तारीख को वोटों के जरिए से उन आतंकवादियों को जवाब दीजिए कि भावरकोट जुल्म बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का। मोहम्मदाबाद की भी घटना याद दिलाना चाहेंगे अपने साथियों को कि मोहम्मदाबाद में भी आज तक कभी लोकतंत्र में वो नहीं हुआ था। नंगा नाच, गुंडई का, अपराध का, हमें माफिया कहने वाले सारे माफियाओं का रिकॉर्ड तोड़ गए थे कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपहृत कर दिया और वो वोट नहीं दे सके। हमें उसका भी बदला लेना। हम यहां से प्रतिज्ञा करके जा रहे, वो उन कार्यकर्ताओं का केवल अपमान नहीं था, वो पूरी मोहम्मदाबाद ब्लॉक की एक एक जनता का अपमान था। उनका अपमान नहीं किया गया, हम सबका अपमान किया गया। उनको वोट डालने से रोका गया नहीं, हम सबको रोका गया। और इसका बदला हम 7 तारीख को साइकिल का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा लेंगे। तब उन्हें एहसास होगा कि मोहम्मदाबाद की जनता जाग चुकी है। जुल्म और जबरदस्ती यहां राज नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज जो आपसे अनुरोध करना है कि हमारे कई साथियों की बहुत अच्छी अच्छी राय है। हम उस समाज के पास पहुंचे जो सबसे उपेक्षित है, सबसे कमजोर है, उनको खरीदने की कोशिश हो रही है, उनको लालच दी जा रही है, उनको बस एक बात समझानी है। उनका पढ़ा लिखा युवा समझ चुका है कि हमें बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए इस बार परिवर्तन करना है। लेकिन अभी उनकी अनपढ़ जनता, अनपढ़ लोग नहीं समझ पाए। उनको सिर्फ हमें जाके यही इतना समझाना है कि अपने उपमत का अधिकार बचाने के लिए, अपना संविधान बचाने के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए आओ हम सब मिल करके इस आतंकवादियों को इस प्रदेश से भगाए और इस प्रदेश से खदेड़ा करें। अगर हम इतना कर लेंगे तो जीत का अंतर इतना बड़ा हो जाएगा कि कभी विरोधियों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन
जैसा हमारा एक साथी कह रहा था, वो हमारा बड़ा पुराना साथी है संघर्षों का, वो दर्द था जो उसका वो बोल रहा था कि हम वहां जाने से पता नहीं कि अपने को बचाते नहीं। हमारे क्षेत्र की आधी से ज्यादा, सबसे ज्यादा आज मोहम्मदाबाद में प्रतिबंधा तो किया जाता है कि फना को वोट सबसे ज्यादा है, लेकिन गोपाल बाबू, अक्षर बाबू, सबसे ज्यादा मोहम्मदाबाद में आज भी दलित मतदाता वोटर है, दलित मतदाता वोटर है। और निर्णायक बनेगा कल चुनाव में। इसलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि उनके पास जाइए, बैठिए, उन्हें प्रेम दीजिए, उनको बताइए केवल एक कि तुम्हारा हमारा दोनों को लूटने वाला एक है। उस लूटने से हम जब मिलेंगे तभी उनको बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बचेंगे। जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगी, और बड़ी तादाद में समझ में आ गई है। हमारा जाना हुआ, अभी रविदास जयंती के दिन 3 जगह में जा पाया था, तीसरी कि मुझे लखनऊ जाना हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। तीनों जगह मुझे दलित साथियों ने विश्वास दिलाया कि आप बिल्कुल न घबराएं, हम सब संविधान की रक्षा की खातिर, अपने वोटों के अधिकार की रक्षा की खातिर साइकिल का बटन दबाएंगे, दबाएंगे, दबाएंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी इस मामले में पीछे सुस्ती दिखा रहे हैं। 10 दिन सिर्फ हम एक जगह मेहनत कर दें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहा हम किसी से वोट मत मांगिए, केवल एक जगह वोट मांग लीजिए, उनका पैर पकड़ के मांग लीजिए। मैं खुद कर रहा हूं। आप देखिएगा मोहम्मदाबाद का इतिहास ऐसा लिखा जाएगा इस चुनाव में कि कभी याद करेगी कोई दुनिया कि कैसे वो लड़ाकू लोग थे और कैसे वो समझदार कार्यकर्ता थे कि इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। उनको अपनी नोटों पे घमंड है, हमें आप पे घमंड है। और आपका मुकाबला नोट नहीं कर सकती है। आप वो कार्यकर्ता है जिसे नोट से नहीं खरीदा जा सकता है। हमारे कुछ प्रधानों को खरीदने की कोशिश हो रही है, लालच दी जा रही है, लेकिन हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो किसी लालच, किसी डर में उनसे दब नहीं रहे हैं। उन सारे प्रधानों को धन्यवाद कह रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं। करेंगे भाई सब ये? क्या करेंगे? आज से अपने अपने गांव के वो उपेक्षित लोग जिनको हम भी 5 साल बाद ही याद करते हैं जब वोट आता, उनसे हम अपनी मित्रता बढ़ाएं, उनमें अपना बढ़ाएं। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि नहीं हम दोनों एक है, ये भी की दोनों उंगलियां एक है, उसी दिन इस मोहम्मदाबाद क्षेत्र का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा और कहीं कोई लड़ाई और कहीं गिनती कराने कोई नहीं जाएगा। बस जरूरत इस बात की है कि हम सब इस 12 दिन को उस काम पे लगा दें। और उसके लिए अपने सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारियों से मैंने इसके बाद पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि हर बूथ पर जाइए, वोटर लिस्ट उनके हवाले कीजिए, उनको समझाइए कि ये घरों में मिलना। लेकिन बहुत कम काम हुआ। हम अब काम करें, अब बात का समय नहीं है। ये हमारी और आपकी हो सकता है ये आखिरी मीटिंग हो, लेकिन अब हम मिलेंगे उसी वक्त जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस भरोसे को बुलंदियों को तक पहुंचा लेंगे, तब मिलेंगे, ताकि हम कह सके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आपने जो भरोसा जताया था। देखिए गाजीपुर की 7 सीटों से सबसे ज्यादा अगर कोई जीत के आया है तो अंसारी परिवार का एक बेटा है। करेंगे सब तैयार है? बिल्कुल ना? सुन के उड़ाएंगे नहीं। अंत में मैं पुनः आप सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए और आशा रखते हुए कि आप 12 दिन जो शेष बचा, इस 12 दिन को अपने नेता के लिए समर्पित कर देना है। घर घर जाके लोगों को खुशामद करना है और उनको अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास करना है। दूसरी चीज कि 2007 से लेके 2022 तक मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैं पहली बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2007 में चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र की जनता ने, अंसारी परिवार के प्रेमियों ने मजबूर किया और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ।
उस चुनाव को जिताने वाले बड़ी संख्या में आज इस सभा में भी मौजूद है, जिनका आशीर्वाद हमें 60 में भी मिला था। और आज हम आशा रखते हैं कि 22 में भी वही आशीर्वाद मेरे बेटे को भी उनका मिलेगा और वही दिशा और वही राह दिखाना जो हमें उन्होंने किया था, वही हमारे बेटे के साथ भी कहे। सिबकत अंसारी, मन्नू अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद। अलबत्ता ये हो सकता है, मैं इंसान हूं और मेरे अंदर एक कमी है, मैं उस कमी को दूर करना बहुत चाहता हूं, लेकिन नहीं हो पा रही है। अब मैं किसी पद, किसी ओहदे पे न कभी सपना था, न अब आगे है। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसको निर्वहन करूंगा। लेकिन अपने तमाम साथियों से आज इस मौके पे क्षमा चाहूंगा कि जिनको हमने कभी मुझसे भी कुछ कहा हो, कुछ बात की हो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आपके दिल पे कोई ठेस पहुंची हो, आपके सम्मान पे कहीं कुछ आशाई हो, तो इंसान समझ के, अपना समझ के मैंने जिसको भी कुछ कहा होगा, अपना बेटा, अपना भाई समझ के कहा होगा, उसे आप हमें माफ करेंगे और हमारी उस कष्टदायी बात को जो हमसे हुई है भूल जाएंगे और भूल करके हम आने वाली इस लड़ाई में एक बहादुर योद्धा की तरह से मेरे बेटे को लेकर साथ चलेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मन्नू अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद। कि नई पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी जिसको आप राजनीति में अपना सिरमौर बनाने जा रहे हैं, अपना अगुआ बनाने जा रहे हैं, वो आपके सही दिशा निर्देशों से, आपकी सही रायों पर चले। इसके लिए आप सब उनको सही दिशा, सही राय भी जो मौके से जब भी देखे, वो आपका बेटा है, आपका भाई है, मेरा खून से भले बेटा है, लेकिन आप सबका भी वो बेटा है, भाई। ये समझ उसके कदम को कभी विचलित नहीं होने देंगे। और एक सच्चे समाजवादी की जो पहचान है, जनसेवा, बिना किसी लालच, बिना किसी भेदभाव के, उसी तरह वो भी करता रहे जैसा हमने अपने 15 साल के जीवन में निर्माण करने की कोशिश की थी। पुनः आप सबसे इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए, इस आशा के साथ आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और अंसारी परिवार को मिलता रहेगा। आज ही पत्रकार आए थे हमारे पास पूछने के लिए एबीपी गंगा के, कल भी उन्होंने हमसे हेल्पलाइन पे ही बात की थी और मुझसे सवाल किया था यही कि इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं। मैंने उनको साफ साफ जो आपसे कहा है कि जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है वो सर आंखों पर है। अंसारी परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्पित है। अगर बेटे को नहीं भी देते, किसी को भी दे देते, तो अंसारी परिवार उसके लिए मरने दर्द तक संघर्ष करने को तैयार है और रहेगा। मैं पुनः आप सबका, अपने तमाम बड़ों का, एसडीआई साहब को मौका नहीं दिया कि आशीर्वाद लेने का, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उनका मैंने आशीर्वाद नहीं दिया समय अभाव के कारण। बहुत सारे साथी उस बार से आए हैं जो कुछ कहना चाहते थे, समय अभाव में उनको कुछ कहने का मौका नहीं मिला। हम आशा करते हैं फिर हम कभी मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताएंगे। लेकिन साथियों, समय कम है, वक्त बहुत थोड़ा है। इस वक्त को बस अब हम इसी कार्य में लगा दें तो हमें पूरा भरोसा है कि कोई बूथ शायद भाजपा जीत जाए तो जीत जाए, वरना एक बूथ भी जीतना मुश्किल होगा। इसलिए आप जैसा समर्पित, आप जैसा त्यागी और आप जैसा निस्वार्थ कार्यकर्ता मैं नाश करता हूं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश या कहीं भी दुनिया के कोने में रहता हूं, लोग कभी पूछते हैं मुझसे कि आप कैसे इस मुहल्ले में विधायक हैं, कितने आपके क्षेत्र में लोग हैं मुसलमान, बताइए। जब मैं कहता हूं 8% है तो उन्हें यकीन नहीं आता है।
वो कहते कैसे संभव है? हम कहा हम न हिंदू है न मुसलमान है, हम इंसान है, इंसान की औलाद है, इंसान रहेंगे। आप सबको धन्यवाद देते हुए आप सबकी इस महान जो रिकॉर्डेड आपकी मदद है, उस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए फिर एक बार आप इस लड़ाई में मेरे बेटे के सारथी बनेंगे, उसके रथ के हाँकने वाले बनेंगे, उसके साथी में चलने का काम। वही हमारा नेता है। जय समाजवाद, जय अखिलेश।